भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मिठाई तो हर रोज मीठी बनती है, आज इस प्रांगण में बैठकर मिठाई नहीं व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें। व्यवहार मीठा होना चाहिए। मिठाई मीठी हो गई तो क्या हुआ, लोग मेरे पास आहार में आते हैं, महाराज मीठा ले लो, महाराज मीठा ले लो। मैंने कहा मीठा नहीं, मैं तीखा तीखा खाता हूँ और मीठा मीठा बोलता हूँ, और तुम लोग मीठा मीठा खाते हो और तीखा तीखा बोलते हो ना। मीठा खाना जरूरी नहीं है, एक चोट मीठा नहीं खाओ तो भी आनंद की जिंदगी चल जाएगी, लेकिन तीखा बोलोगे तो जिंदगी को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखना। एक तोता होता है ना, तोता क्या करता है मालूम है? मिर्ची खाता है, हरी मिर्च तोता हरी मिर्च खाता है और मीठा बोला करता है। कोयल खट्टा आम खाती है और मीठा बोला करती है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, तीखा खा के मीठा बोलो, मीठा खा के तीखा मत बोलिए। माननीय मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, आनंद से बोलो, ऐसा बोलो सामने वाले के कान में मिश्री घोलो, बोलो तो हमेशा इतना मीठा बोलो। मीठा बोलने का प्रयास, क्या बिगड़ता है? किसी को तमीज से बोल दोगे, सभ्यता से बोल दोगे, तुम्हारा क्या चला जाए? कुछ लोग की आदत है मीन मेख निकालने की, कुछ लोग इतने सुधारवादी होते हैं, उनने ठेका रखा कि हम सुधार के रहेंगे। एक बात को 10 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, सामने वाला एक बार शिकायत सुनेगा, एक बार आपकी सलाह सुनेगा, 10 बार सलाह दोगे, सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर जाओ, अपने बच्चों की जब देखो तब कमियां निकालते रहो। तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आप दुनिया तो छोड़ो, आपकी औलाद भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी, और जब कोई बात होगी तो कहेंगे हाँ मम्मी मुझे मालूम था तू ऐसा ही बोलेगी, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं। और एक बाप बार बार बच्चों को टोकता है, बार बार उनकी कमियां निकालता है। बच्चा कहेगा पापा तुमसे बात करना बेकार है, खुद की औलाद ही बात ना करेगी। आपसे मेरा निवेदन है, इतना किसी के पीछे मत पड़ो, ज्यादा सुधारवादी मत बनो, ज्यादा दुनिया को बदलने का मत सोचो। अरे जब तक दुनिया खुद बदलने को तैयार ना हो जाए तब तक उसे बदलने का ख्याल है। घर को बदल रहे, पत्नी को, बच्चों को। कुछ लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता है, कुछ भी करो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। मालूम है, एक पति पत्नी थे, पति हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, तू ये क्या बनाती है, तू वो क्या बनाती है। बेचारी भोजन बनाती, आज उसने सोचा जैसा पति चाहेगा वैसे ही बनाऊंगी। जब देखो तब झगड़ा, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, अचार अच्छा नहीं बनाया, चटनी अच्छी नहीं बनाई, रोटी अच्छी नहीं बनाई। पत्नी तो परेशान हो गई कि आज जब बैठता है तब कमियां निकालता है, जब देखो तब मेरी कमियों को देखा करता है। पत्नी ने कहा एक काम करो, आज तुम जो जो कहोगे वही वही बनेगा। उस दिन पत्नी ने पूरे उसके मन का भोजन बनाया, और जब भोजन बना के परोसा, पति ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, लेकिन आदत तो वही पड़ी है। पत्नी को बोला कि बेवकूफ, इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी। आदमी की आदत तो देखो, उसका काम वही है कि कमी निकालेगा। अच्छा बनाए तो क्या जरूरत थी, और बुरा बनाया तो ऐसा बनाया। ये आदतें भी बंद करिए। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि नेताओं ने देश बर्बाद किया है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं 75 साल पुराना भारत देखना और आज का भारत देखना। देश ने उन्नति की है, देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, आज मजबूत भारत बन करके खड़ा हुआ है। किनकी बदौलत खड़ा हुआ है ये बात अलग है। 2-4 हर जगह गड़बड़ होते हैं। 100 नारियल लाओगे तो 2-4 तो सड़े निकल ही जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 2-4 सड़े के लिए 1000 अच्छों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी का 75 साल पुराना भारत याद है क्या? बैलगाड़ी वाला भारत अंतरिक्ष में जा रहा है। ध्यान रखिए, सोचिए, चिट्ठी लिखने वाला भारत 1 सेकंड में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर रहा है। ध्यान रखना, ये मेरे भारत का 75 साल में विकास हुआ है। विचार करिए। और आज इतनी आज़ादी से माताएं बहनें बैठी हैं,
तो ध्यान रखना ये भारत की तरक्की का परिणाम हुआ करता है। ध्यान रखना, कहाँ ह्रास हुआ है, भारत का विकास हुआ है, भारत उन्नति पर पहुंचा है। कहाँ का भारत, कहाँ नितिन गडकरी लगे हुए हैं, 2 घंटे में यहाँ पहुंचा देंगे, 1 घंटे में वहाँ पहुंचा देंगे, 4 घंटे में वहाँ पहुंचा देंगे। और क्या तरक्की चाहते हो तुम लोग, ये बताओ? क्या मोक्ष को ही नीचे उतार के रख दें ये लोग लाके? क्या स्वर्ग ही लाके यहाँ पर रख दें? किया तो है ना मेरे भाई, विकास तो हुआ। पॉजिटिव सोच रखोगे, कहाँ का भारत कहाँ पहुँच गया, ध्यान रखना। सोचना है आपको, कितनी ऊंचाइयां हमने पाई हैं। मान्यता, बचनों में इतनी मिठास पैदा करो। ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर जब बोलते थे ना, तो दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे भागा करती थी। दीवाने हो जाते थे लोग उनके शब्दों के, दीवाने हो जाते थे उनके वचनों के। अरे जब वो थे तब भी दुनिया उनके पीछे भागती थी, और जब आज वो नहीं है तो भी उनकी दुनिया उनकी वाणी के पीछे भागा करती। किसका खेल है? वाणी का। कबीरदास, सूरदास, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे दुनिया में? कौन सी डिग्रियां इनको हासिल हुई थी? कौन से स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी? लेकिन आज भी यदि अनपढ़ लोगों पर एक बात याद रखना, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ, उनको तो साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने वो लिख गए, इतना कह गए कि आज पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर पीएचडी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इन अनपढ़ों का अनुकरण कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिन्हें कुछ नहीं आता था वो ऐसे लिख कर, ऐसी वाणी लिख करके जाते हैं। आज भी लोग उनके दीवाने हुआ करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज भी लोग इन पर प्राण निछावर करने को तैयार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, क्या था इनके पास? मीठी वाणी। ध्यान रखना, और आज इतने औरंगाबाद के हजारों लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, ये मीठा रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने नहीं बैठे हैं, ये संत की मीठी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं। ध्यान रखना, दूध फट जाए, दूध फट जाए, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो देवियों, ललित पाटनी, यहाँ इशारा मत करो, यदि देख ली ना तो इशारा किनारा कर देगा तुम्हारा। ध्यान रखना कि क्यों महाराज के सामने बड़े बन रहे थे, आओ अब घर में तुम। ध्यान रखना, दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? मेरा एक प्रश्न है, पुरुष भी बता सकते, महिला भी बता सकती है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? प्रकाश, फिर अपन तो करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या करें? जब पति भोजन करने बैठे और खाने में सब्जी की जगह बार बार अचार मांगे तो समझ लेना सब्जी में दम नहीं है। एक कली और अचार ला, एक पीस और अचार ला, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और सब्जी में दम नहीं है ये कहने का भी इनमें दम नहीं है। समझ में आ रहा है? हालात बड़े खराब हैं, ये कहने का भी दम नहीं है। वो दम इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हम नहीं हैं। ध्यान रखना, इसलिए हम बैठे अभी बोल दो, दूध फटता है तो नाराज कौन होता है? दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? एक बात याद रखना, प्रश्न छोटा है, उत्तर बड़ा गहरा हुआ करता है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? अरे ना नारी गुस्सा होती है, ना माँ गुस्सा होती है, ना पत्नी गुस्सा होती, ना पति गुस्सा होता है। दूध फटता है तो वो गुस्सा होता है जिसे फटे दूध को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, वो जीवन में गुस्सा हुआ करता है। जिसे छेना बनाना नहीं आता है, जिसे व्हाइट रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, वो फटे दूध पे गुस्सा होता है। और जिसको बनाना आता है, दूध कितना भी फट जाए वो आनंद में जिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, दिल टूटता है तो गुस्सा वो होता है जिसे टूटे हुए दिल को मनाना नहीं आया करता है। मनाना आ जाए तो नाराजगी अपने आप दूर हो जाए। मुझे तो आती है, मैं महावीर को डांट भी देता हूँ, प्रकाश को डांट भी देता हूँ, ललित पाटनी को डांट भी देता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है इन फटे दूधों से रसगुल्ला कैसे बनाना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हालांकि ये दूध फाड़ा मैंने नहीं है, ये रोज 8:30 बजे घर से ही फट के आते हैं। समझ गए क्या? मैं तो छेना बना देता हूँ, पनीर बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? मान्य
आपसे निवेदन, मीठा बोलो। बेजुबानों की बात क्या कहूं, बेजुबानों की बात क्या कहूं, हमने तो जुबान वाले बेजुबान होते देखे।